नबी हसन हूं और लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम जहां दिन भर की तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज की कौन कौन सी खबरें हैं जिस पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले जिस खबर का जिक्र करेंगे, छात्रों की गूंज पर आखिर ग्रहण कैसे लग गया, क्योंकि लोकतंत्र में सवालों को दबाया नहीं जाता है, उनका जवाब दिया जाता है, लेकिन जब सवाल पूछने का मंच ही विवादों में घिर जाए तो बहस और तेज हो जाती है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने केपी ग्राउंड में लाखों छात्रों के संवाद की तैयारी जहां चल रही थी, एकाएक तैयारी को ग्रहण कैसे लगा, आगे आपको पूरी खबर बताएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके अलावा बात रांची की भी होगी। रांची में छात्र सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, छात्रों ने भी डेलीगेशन बना लिया है, लेकिन भरोसे की डोर अभी भी कमजोर है। आखिर युवाओं की मांगों का समाधान कब निकलेगा, इस पर विस्तार से अब से कुछ देर के बाद आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, डिटेल बताएंगे आखिर क्या कुछ मांगे हैं। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का भी जिक्र करेंगे और तीसरी अहम खबर में ब्राह्मणों के द्वार अखिलेश तैयार आखिर कैसे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। पीडीए की रणनीति के बाद अब अखिलेश यादव के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक आखिर क्यों है, क्या समाजवादी पार्टी नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल तैयार कर रही है, डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। आखिर क्या सोशल इंजीनियरिंग या फिर क्या पीडीए की आगे की राजनीति है। लेकिन आज जिक्र दरअसल उस वादी का करेंगे जिसका नाम धराली था। एक ऐसा नाम जैसे सुनते ही आज भी उसके भयावह तबाही की तस्वीरें आंखों में सामने आ जाती हैं और निश्चित तौर पर वो तबाही का मंजर हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। तबाही के मंजर के बाद आखिर कैसी स्थिति है बताएंगे आपसे कुछ देर के बाद। जिक्र दरअसल बारिश का भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। बारिश राहत बनकर आई नहीं थी, लेकिन आफत बन गई है। दिल्ली से गुरुग्राम तक सड़कें तालाब बन चुकी हैं, ट्रैफिक रेंगता नजर आया, लोगों का घंटों तक का सफर जाम में फंस गया। आखिर दिल्ली एनसीआर में कैसी स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आई हैं, आज आपको उन तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे। इन अहम खबरों पर दरअसल अब हम विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत जाहिर तौर पर करेंगे राहुल गांधी की खबर से जो प्रयागराज में जा रहे थे। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? बंदूक नहीं, बहस। दरअसल सत्ता नहीं, सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, और जब सवाल पूछने के लिए मंच तैयार हो जाए, भीड़ जुटने लगे, पंडाल खड़े होने लगे, लेकिन ऐन वक्त पर मंच ही गायब कर दिया जाए तो सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था की नीयत पर भी उठने लगता है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों को गूंज के कार्यक्रम को लेकर सियासी संग्राम जाहिर तौर पर छिड़ चुका है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में करीब 3 लाख छात्रों के साथ संवाद होना था, लेकिन अब उसी मैदान की बुकिंग रद्द हो गई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि पहले अनुमति दी गई, तैयारियां शुरू हुई, पंडाल लगने लगे, फिर आखिरी समय में कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया गया। वहीं केपी ट्रस्ट का कहना है कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश, बच्चों की पढ़ाई, मैदान की स्थिति और प्रशासनिक अनुमति को देखते हुए लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर मैदान नियमों के खिलाफ था तो पहले अनुमति क्यों दे दी गई? अगर प्रशासनिक मंजूरी थी तो तैयारियां शुरू होने तक का इंतजार क्यों किया गया? और अगर लाखों छात्रों के संवाद की जानकारी पहले से थी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि ट्रस्ट इसे नियमों का पालन कर रहा है, कह रहा है। ऐसे में फैसला सिर्फ मैदान का नहीं है, बल्कि उस संदेश का भी है जो लोकतंत्र में संवाद की अहमियत तय करता है। अब निगाहें इस पर हैं कि क्या राहुल गांधी का कार्यक्रम तय समय पर होगा या प्रयागराज की ये सियासी जंग अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले ये बड़ा सियासी विवाद देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा रिएक्शंस भी सामने आए हैं। क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। अनुमति की जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने सारी चीजों को पूरा किया है। सारे के सारे जितने पेपर वर्क है सब हम लोगों ने पूरा किया, और हम लोगों ने 30 तारीख को ही अनुमति ले ली थी। 30 तारीख का ही अनुमति है और 31 तारीख को हम लोगों ने बाकायदे पैसा जमा करके उनकी रसीद भी प्राप्त की है। और हम सब लोग पूरी डटकर राहुल जी के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को 5 बजे उसी स्थान पर होगा, परिवर्तन नहीं होगा और राहुल जी आएंगे, राहुल जी कार्यक्रम करेंगे। राहुल गांधी जी इलाहाबाद आने वाले थे, प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा रही
कार्यक्रम को रद्द करने के लिए, लेकिन हम छात्र चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी भी सूरत में कार्यक्रम को पूरा करें अपना। और युवाओं में काफी उत्सुकता है इलाहाबाद में राहुल गांधी के प्रति के आने के लिए। राहुल गांधी जी इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम किसी भी सूरत में पूरा हो। ग्राउंड में राहुल गांधी जी का छात्र संवाद था, लेकिन सरकार और प्रयागराज प्रशासन द्वारा उनके कार्यक्रम को रोका जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। श्री राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो हम जैसे लाखों छात्र जो इस समय पेपर लीक जैसे तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम जैसे छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। वो रोका जाना बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, प्रयागराज श्री राहुल गांधी और गांधी परिवार का घर है और उनके घर आने से किसी को कोई अपने घर आने से नहीं रोक सकता है। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम जो प्रयागराज में था उस पर संकट मंडरा गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको अब विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं पूरा मामला आखिर क्या रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित था। जाहिर तौर पर इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि प्रयागराज दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं और 8 अगस्त को राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा प्रस्तावित था। 8 अगस्त को छात्रों से संवाद उनका होना था। तकरीबन केपी ग्राउंड में 3 लाख छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। कार्यक्रम शाम को 5 बजे शुरू होना तय था। कार्यक्रम की तैयारियां भी अंतिम चरण में थी। केपी ग्राउंड में पंडाल लगाने भी शुरू हो गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे। अचानक से बुकिंग रद्द हो गई। कार्यक्रम से पहले केपी ग्राउंड की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया। मैदान दरअसल केपी ट्रस्ट के अधीन है और ट्रस्ट का कहना है कि कांग्रेस को मैदान देने से उनका इनकार है। कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह, उन्होंने कांग्रेस को बाकायदा पत्र भेजा। उसमें लिखा, कार्यक्रम से 2 स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होगी। मैदान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। बुकिंग रद्द होने से कांग्रेस में जाहिर तौर पर खलबली मच गई। केंद्रीय कांग्रेस की लीगल टीम बाकायदा प्रयागराज पहुंची और ट्रस्ट और प्रशासन के बीच बातचीत शुरू की। लेकिन एक और चीज जो सामने आई है, आखिर राहुल गांधी जो संवाद छात्रों के साथ करने वाले थे वो किन किन मुद्दों पर करने वाले थे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। संवाद दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर कहां किन किन मुद्दों पर छात्रों के साथ संवाद वो करने वाले थे। जरा प्ले कीजिए ग्राफिक्स प्लीज। आपको जानकारी ये साझा करते चले, कांग्रेस की तरफ से या यूं कह लीजिए राहुल गांधी की तरफ से छात्रों की गूंज कार्यक्रम था। पहला जो था पेपर लीक का मुद्दा था। राहुल गांधी किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले थे, पेपर लीक के मुद्दे पर। दूसरा, महंगी होती शिक्षा पर राहुल गांधी बातचीत करना चाह रहे थे बच्चों से। भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी है, तीसरा पॉइंट ये था, भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर बातचीत होती। चौथा पॉइंट है बढ़ती बेरोजगारी, उस पर चर्चा राहुल गांधी करते, बच्चों से संवाद करते। 5वां, युवाओं की समस्याएं आखिर क्या है, उन बच्चों की समस्याएं क्या है, युवाओं की समस्याएं क्या है, उन पर बातचीत दरअसल राहुल गांधी करते हुए नजर आते। पहले भी छात्र संवाद कर चुके हैं राहुल गांधी। इससे पहले 2 छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं, कर चुके हैं। पहला कार्यक्रम 17 जून को राजस्थान के कोटा में उन्होंने किया था, जहां छात्रों के साथ संवाद किया था। दूसरा 17 जुलाई को देहरादून में कार्यक्रम हुआ था, उसको लेकर भी तमाम विवाद देखने को मिला था। जाहिर तौर पर एक अहम निश्चित तौर पर आपने ये देखा और हमने बताया आपको कि किस तरह से राहुल गांधी किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले थे। और पहले भी संवाद कार्यक्रम हुआ है राहुल गांधी का और उस पर भी विवाद लगातार देखने को मिला था। प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर, जरा सुनिए। कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। डरते हैं राहुल गांधी से, संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे।